नमस्कार, मैं हूं विवेक शर्मा। पंजाब केसरी न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं। पंजाब केसरी नवोदय टाइम के साथ हरियाणा में क्या स्थिति है इस समय, जनादेश 2024 क्या कहता है, तो ताज़ा जो रुझान है हमारे पास है। आपको बता दें कि हिसार से रणजीत सिंह चौटाला आगे चल रहे हैं, अंबाला से बंतो कटारिया आगे चल रहे हैं, जबकि धर्मवीर सिंह पीछे चल रहे हैं, फरीदाबाद से तेवतिया पीछे चल रहे हैं। पूरी चर्चा पर मेरे वरिष्ठ सहयोगी और हमारे डिप्टी एडिटर अधीर रोहाल जुड़ चुके हैं। सर, हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में देखना चाहेंगे तो किस तरीके के रुझान जो आप मान रहे हैं? आपको बता दूं, जो ताज़ा रुझान है, बीजेपी 5 पर आगे चल रही है, जबकि कांग्रेस 4 पर आगे चल रही है। तो जो मुकाबला जो हरियाणा से खबरें कहीं ना कहीं कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को लेकर आ रही है, कहीं ना कहीं पुष्ट होती दिख रही है कि हरियाणा में स्थिति बीजेपी के लिए आसान नहीं है। बिल्कुल, जो शुरू से हमें लग रहा था कि बीजेपी के लिए हरियाणा में स्थिति आसान नहीं होगी, लेकिन अभी जो शुरुआती ट्रेंड देखें विवेक हम, कि उसमें बीजेपी बराबर की फाइट देती दिख रही है। जो मुकाबला है इस समय 5 और 4 का चल रहा है, और जो बीच में हमें देखने में आया था कि उसमें जो सारी चीज़ें हैं, उसमें एक चीज़ बड़ी साफ नज़र आ रही है कि हरियाणा में जो जाट वर्सेस नॉन जाट का था, वो डिवीज़न होता दिख रहा है। जो शुरुआती ट्रेंड अभी हमारे पास बैलेट पेपर्स का आ रहा है, तो उसमें जो आज से हम 15 दिन पहले या 1 महीना पहले जो माना जा रहा था कि कांग्रेस को एक बड़ी बढ़त हरियाणा में मिलेगी, वो शुरुआती दौर में मिलती अभी नहीं दिख रही है। अभी शुरुआती दौर में दोनों बराबरी पर चल रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि कुरुक्षेत्र में आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट जो है और भारतीय जनता पार्टी के जो हैवीवेट कैंडिडेट है नवीन जिंदल, उनसे आगे चल रहे हैं। हालांकि शुरुआती ट्रेंड है, तो ये आम आदमी पार्टी के लिए हरियाणा में एक राहत की खबर दिख रही है, और ये इंडिया अलायंस के लिए वो अलायंस एक वोट शिफ्ट होता वहाँ पर दिख रहा है हरियाणा में, जो हमें दिल्ली में अभी तक नहीं दिख रहा, जो शुरुआती ट्रेंड आए हैं। तो अभी आने वाले समय में हमें देखना होगा, क्योंकि ये शुरुआती दौर है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं ना कहीं जो शुरुआती दौर में बुरा माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के लिए हरियाणा का चुनाव मुश्किल होगा, तो शुरुआती दौर में अभी भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में राहत है। अगर हिसार सीट की हम बात करें, यहाँ पर मुकाबला जयप्रकाश और रंजीत चौटाला के बीच में था, और यहाँ पर मुकाबला काफ़ी रोचक माना जा रहा है। हरियाणा में सबसे हॉट सीट मानी जा रही है। आपको बता दें, यहाँ से रंजीत चौटाला आगे चल रहे हैं। हालांकि जिस तरीके की खबरें लगातार आई थी, जयप्रकाश के समर्थन में जिस तरीके का जन सैलाब दिखा था, और लगातार ये माना जा रहा था कि यहाँ पर मुकाबला कड़ा होगा, लेकिन शुरुआती रुझानों में रंजीत चौटाला आगे चल रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे अधीर? बिल्कुल, जैसे आप कह रहे हैं, और पहले जो माना भी जा रहा था, जिस तरह का जन समर्थन वहाँ पर जेपी को मिला है हिसार सीट पर, तो वो चीज़ है। लेकिन जो शुरुआती दौर है, बैलेट पेपर्स हैं, बैलेट पेपर में रंजीत चौटाला आगे चल रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक है उनके लिए शुरुआती दौर में ये अच्छी खबर हिसार से आ रही है। हालांकि ये शुरुआती ट्रेंड है, हम अपने दर्शकों से बिल्कुल साफ करना चाहते हैं कि ये शुरुआती ट्रेंड है। अभी ईवीएम की काउंटिंग शुरू होना अब शुरू होगी इसके बाद, लेकिन शुरुआती दौर में हरियाणा में चाहे रंजीत चौटाला हो, अंबाला में बंतो देवी हो, या फरीदाबाद की सीट हो, तो जो शुरुआती ट्रेंड है हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को कुछ हद तक राहत दिख रही है। लेकिन साथ ही साथ जो इंडिया अलायंस है वो भी बराबरी की टक्कर देता दिख रहा है। ना सिर्फ टक्कर देता दिख रहा है, बल्कि सीटों में जो कन्वर्जन है, इस समय दोनों ही बराबरी पर चल रहे हैं हरियाणा में। अगर मैं बात करूं, जिस तरीके से आप बात करें कि हरियाणा की राजनीति में जाट वर्सेस नॉन जाट का फैक्टर हमेशा से काम करता है, और इस बार भी कहीं ना कहीं ये फैक्टर कहीं ना कहीं दिख रहा है। आप क्या मानते हैं, जाटों की नाराजगी क्या बीजेपी के प्रति यहाँ पर शुरुआती रुझानों में दिखती है? देखिए, हरियाणा में विवेक, जो जाट समुदाय है उनकी संख्या 23 से 26% है हरियाणा की आबादी में। लेकिन जो जाट वर्सेस नॉन जाट है, वो पहले तो बीच में इसमें डिवाइड हुआ, लेकिन किसान आंदोलन की वजह से, और अभी भी जो परिस्थितियां हैं हरियाणा में, तो जाटों का वोट किसी भी ज़्यादा एक जो बड़ा है वो वर्ग है जाटों का, वो अभी भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ उसका झुकाव नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने दूसरी तरफ जो दूसरे समुदाय थे, जो बनिया समुदाय है, पंजाबी हैं, या अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं, उनके बीच अपना जो एक आधार बनाने की कोशिश की, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पता था हरियाणा में कि जाटों का वोट हमें नहीं मिलेगा। तो जो दूसरे समुदाय हैं, दूसरे वर्ग है, उनके बीच एक डिवीज़न करने की कोशिश की, और उसमें भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में सफल होती दिख रही है। जो 2019-2014 में हुआ था, वही चीज़ अभी ट्रेंड सामने आ रहे हैं। हालांकि वैसी सफलता हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को मिलती नहीं दिख रही जो 2014 या 2019 में दिखी थी। और आने वाले 6 महीनों के बाद, जैसे हम सभी को पता है कि हरियाणा में विधानसभा का चुनाव है, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ये लोकसभा चुनाव एक एसिड टेस्ट है। वो एसिड टेस्ट अब उसमें
कितना पास होती है भारतीय जनता पार्टी, इस पर ना सिर्फ हरियाणा के लोगों की बल्कि भारतीय जनता पार्टी का जो आला कमान है उसकी भी नजरें लगी हुई है इस समय। बिल्कुल अधीर, तो लगातार जो शुरुआती रुझान हमारे पास आ रहे हैं उसमें बता दें कि बीजेपी 5 पर आगे चल रही है जबकि कांग्रेस 4 पर आगे चल रही है। हरियाणा में लगातार टक्कर सीधी है, बीजेपी और कांग्रेस के बीच शुरुआती रुझान साफ तौर पर बता रहे हैं कि दोनों ही पार्टियों के लिए हरियाणा में किसी की भी राह आसान नहीं होने वाली है। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए न्यूज़ रूम लाइव। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।